और अब यहाँ पर आ जाइए भाई, कहाँ, वीडियो। वीडियो के अभ्यास नंबर 5, क्या है, अभ्यास नंबर 5। सभी लोग अपना अपना मूल्यांकन कर लो। और इस श्रृंखला के जो हम लोग 1 दर्जन भर सवाल, यानी हर दिन आपने ध्यान दिया होगा कि 1 दर्जन सवाल इसमें कर रहे हैं हम लोग ना। 1 दर्जन, क्या है, 1 दर्जन वाला सवाल है भाई। तो 1 दर्जन में कितने सवाल बनेंगे ये तो आप सबको पता ही है। 1 दर्जन में कितने सवाल बनेंगे ये तो आप सबको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, देखते हैं कि आज क्या क्या दिया है यहाँ पे सवाल। चलो भाई, 3 सवाल आपका यहाँ पे है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? प्रयाग प्रशस्ति लेखों में किस शासक का वर्णन है? अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? 3 सवाल है। हाँ चलो, 3 सवाल है, 1 दर्जन सवाल आएगा। क्या है, 1 दर्जन सवाल आएगा। पहला दूसरा सवाल चलो आंसर करो। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? हाँ अच्छा, 1 दर्जन में 12 होता है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे बताओ तो कितना करें इसका आंसर। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है? उपनिषदों का मुख्य विषय होता है दर्शन। अरे भाई जल्दी जल्दी आंसर कर लो, इतने में तो आंसर हो गया होता। प्रयाग प्रशस्ति लेख में किस शासक का वर्णन है? तो भाई ये कवि है, दरबारी कवि हरिसेन। कौन है? हरिसेन। और ये हरिसेन किसका वर्णन करता है? तो ये हरिसेन वर्णन करता है भारत के नेपोलियन, यानी जिसको हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। और ये है कौन? कौन है? समुद्रगुप्त है, ये ध्यान रखना है। अशोक नहीं है भाई, क्या कर रहा है? अशोक कहाँ से आ गया? अशोक मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति लेख में किसका वर्णन है भाई? समुद्रगुप्त। इसी को तो आप भारत का नेपोलियन कहते हैं भाई। इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे कैसे होगा? इसी को तो भारत का नेपोलियन कहते हैं, इतना जल्दी जल्दी भूलेंगे तो ऐसे कैसे वीडियो वाला काम चलेगा भाई? ग्राम सचिव बनना है ना, तो बहुत ढेर सारी चीज़ों को पकड़ते चलिए। हाँ अच्छा, अभी तुम्हारा 1 दर्जन में 24 करवाते हैं, 18 क्या 24 करेंगे आज हम लोग। अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो ध्यान रखना, ये अद्वैत वाला कहता है कि मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। क्या है? ज्ञान चाहिए भाई। अद्वैत वेदांत ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब विवादित रहता है, लेकिन ये यही कहता है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का मार्ग है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल क्या कहलाते हैं? चलो भाई, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल क्या कहलाते हैं ये आपको इसमें बताना है। अनवरत योजना को कब लॉन्च किया गया ये यहाँ से करना है। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए ये यहाँ से करना है। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए ये यहाँ से करना है। तो चलो भाई, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल क्या कहलाते हैं ये यहाँ से ध्यान रखना। तो इनको क्या बोलते हैं? पच्छाभ। पच्छाभ स्तरी, पच्छाभ स्तरी मेघ। पच्छाभ स्तरी मेघ की दशाएं ये यहाँ से लेकर के आएंगे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो पच्छाभ स्तरी हो जाते हैं। अनवरत योजना कब लॉन्च किया गया था? तो अनवरत योजना जब पांचवी योजना बीच में ही भंग हो गई, 5वीं योजना भंग हो गई और सरकार भी चली गई, तो जनता पार्टी सरकार आ गई। क्या है? जनता पार्टी सरकार आ गई। और ये जनता पार्टी सरकार लेकर के आई रोलिंग प्लान। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रोलिंग प्लान। इसी को कहते हैं भाई, रोलिंग प्लान कहते हैं। कब आया था रोलिंग प्लान, किसी को पता है? 1978-80। बहुत बढ़िया भाई। तो 1978 से 1980 के बीच का जो समय है ये रोलिंग प्लान वाला है। कौन सा है? रोलिंग प्लान वाला, ये ध्यान रखना। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अंतिम अधिवेशन हुआ था। और इसको काउंट करते हुए कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। कुल कितने हुए हैं? तो इसको काउंट करते हुए चलेंगे तो कुल 12 अधिवेशन हुआ है। संविधान सभा का कुल कितना है? 12 अधिवेशन है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब चपक जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि इधर जाएं कि उधर जाएं। तो कहाँ पे जाना? 1 दर्जन। कितना अधिवेशन हुआ है? 1 दर्जन अधिवेशन हुआ है। और अंतिमवा अधिवेशन कब का है? तो अंतिमवा अधिवेशन है 24 जनवरी 1950। ये अंतिम अधिवेशन था। तो सवाल भी 1 दर्जन है और संविधान सभा के अधिवेशन भी 1 दर्जन है। और दोनों ध्यान रखना 12 है। तो 1 दर्जन में 18 नहीं होता है,
ना, नहीं तो 1 दर्जन एग्जाम में जाके कर देना कि 1 दर्जन बैठक हुई थी और टिक कर देना 18। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई एकदम, चाहे आप वाराणसी में हैं, चाहे आप कहाँ हैं, अयोध्या में हैं, चाहे आप हिमालय में हैं, चाहे आप कन्याकुमारी हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप जापान में हैं, भारत में 2000 रुपये का नोट बंद हो चुका है और 1 दर्जन में 12 होते हैं। कितना होते हैं? 12 होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आप सब कह रहे हैं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पड़ाव पे आइए, पीएम जनधन योजना का थीम क्या था? पीएम जनधन योजना कोई योजना थी क्या? पीएम जनधन योजना थी ना, 15 लाख इसी में आने वाला था। तो अभी तो 2000 जा रहा है। क्या है? अभी तो 2000 जा रहा है। तो पीएम जनधन योजना का थीम आपको बताना भाई, ये योजना 28 अगस्त 2014 वाला है। और इसमें क्या कहा गया था कि भाई सभी को बैंक सुविधा, सभी को बैंक सुविधा मिले, सभी को बैंक सुविधा मिले, सभी का अपना खाता हो। क्या हो? सभी का अपना खाता हो। तो खाता होगा तो क्या होगा? मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता, ये यहां से ध्यान रखना। तो मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है, हो जाएगा सभी का। बस थीम वाला पूछा था, क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। उज्ज्वला 2.0 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो भाई इसको लॉन्च किया गया था 2021 में ना, 2021 में, हाँ 10 अगस्त 2021। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो महोबा से लॉन्च किया था। कहाँ से? महोबा से लॉन्च किया गया था। महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा यही है ना, उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य यही है ना, वन्य जीव अभयारण्य यही है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य यही होता है। और ये अभयारण्य आपको कहाँ मिलेगा? तो ये अभयारण्य आपको मिलेगा ललितपुर में भाई। कहाँ पर मिलेगा? ललितपुर में, ये ध्यान रखना। महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी कहाँ है? ललितपुर वाला, बहुत बढ़िया, ये यहाँ से करना है। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा लखीमपुर में। कहाँ पर भाई? ये हमको कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमको मिलेगा लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में मिलेगा। इसको यहाँ से ध्यान रखना। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? और सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? चलो भाई, अंतिम के 2 सवाल। तो भारत में झंडा दिवस, इसका आंसर आप सब करेंगे? कोशिश करके देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हाँ, मेरा खाता भाग्य विधाता। चलो यहाँ पे आ जाओ भाई, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये करिए, दिसंबर महीने में मनाया जाता है। कौन सा दिसंबर है? ये ध्यान रखना, जुलाई में नहीं मनाया जाएगा। झंडा दिवस की बात हो रही है, दिसंबर महीना है, तो ये ध्यान रखना है। कब मनाते हैं भाई? तो ये मनाते हैं हम सभी लोग 7 दिसंबर, ये यहाँ ध्यान रखना। सैंडी स्टार्म किसकी आत्मकथा है? तो संदीप पाटिल। कौन है भाई? तो संदीप पाटिल जी हैं। इनका नाम यहाँ से याद रखना। क्या है? इनका नाम यहाँ से याद रखना, जो कि विशिष्ट रहेगा। क्या है? विशिष्ट। इसको यहाँ से लेकर के चलेंगे, हो जाएगा भाई, ध्यान रखना है। ये भारत में झंडा दिवस है, भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर वाला, ये हंस करना। सैंडी स्टार्म किसकी आत्मकथा हो जाएगी? तो संदीप पाटिल की।